स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप लोग चाहे हाई स्कूल की परीक्षा तैयारी कर रहे हों या इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या आप लोग जनसाधारण हो, इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए। ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हम आपको ट्रांसलेशन करने के बारे में ट्रिक और टैक्ट बता रहे हैं। उसमें अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बखूबी समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी कला, ट्रांसलेशन करना भी एक कला है और कोई भी कला तुरंत नहीं आती है। उसके लिए आपको अभ्यास और रियाज करने की ज़रूरत होती है। यदि आप किसी भी कला में पारंगत होना चाहते हैं तो उसमें आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप उस विषय में पारंगत हो सकें। तो आइए ट्रांसलेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, भारत एक महान देश है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो भारत क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया और इज क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय रूल एंड रेगुलेशन ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाए। तो आपका सब्जेक्ट हुआ भारत यानी इंडिया और इज हुआ सहायक क्रिया यानी भारत है, भारत है। अब देखिए, क्रिया में आप क्या लगाएंगे, व्हाट यानी क्या या whom किसे या किसको। इन दो शब्दों को आप लगा करके प्रश्न कीजिए, उसके उत्तर में जो आवे वही आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए, इंडिया इज भारत है, व्हाट क्या है, एक महान देश है, ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ध्यान से आप अगला देखिए, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। जो भारत देश हमारा है, इसका इतिहास अर्थात बीता हुआ समय बहुत ही शानदार रहा है। तो देखिए, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट्स पास्ट, इसका अतीत। इट्स माने इसका, इसकी, इसके, और अतीत माने बीता हुआ समय अर्थात पास्ट। तो इसका अतीत, इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, इसका इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, वेरी ग्लोरियस। तो इसका पूरा हो गया कि इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है, जो अच्छा खासा उसका नंबर होता है। इसमें आप अगर अच्छी तरीके से अनुवाद कर लेंगे ट्रांसलेशन, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो हमारे देश को लूटने का प्रयास किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने, तो देखिए, फॉरेन इनवेडर
इन्वेडर्स यानी विदेशी आक्रमणकारियों। अब ने अगर लगा हुआ है तो इसके पहले सब्जेक्ट हुआ, और ने का अर्थ ये देता है कि इसका वर्ब निश्चित रूप से पास्ट टेंस में जाएगा। तो प्रयास किया, ट्राइड, ट्राई माने प्रयास करना, और सेकंड फॉर्म ट्राइड। ठीक है, तो विदेशी आक्रमणकारियों ने प्रयास किया। फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड, क्या प्रयास किया भाई? वाट क्या प्रयास किया? लूटने का प्रयास किया। देखिए, टू रॉब, रॉब माने लूटना, तो टू रॉब लूटने का। फिर इस देश को, दिस कंट्री। ठीक है, तो इसका पूरा ट्रांसलेशन क्या हो गया? विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया। यानी विदेशी आक्रमणकारी जब आए तो हमारे देश के जो कल्चर थे उसको भी मिटाने का प्रयास किया, ज्ञान विज्ञान को भी मिटाने का प्रयास किया। तो इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। तो यहां होगा दे ट्राइड, किसने प्रयास किया? जो लोग आए थे, तो दे का प्रयोग यहां होगा। किसका प्रयोग होगा? दे का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट दे हुआ कि दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया। वाट, क्या प्रयास किया? अब देखिए, दे ट्राइड, क्या प्रयास किया? मिटाने का, टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति, कामा नॉलेज, ज्ञान, एंड और साइंस, विज्ञान। तो पूरा ट्रांसलेशन हो गया, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, नॉलेज एंड साइंस। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेशन करना कितना इजी लग रहा है, बशर्ते आप उसका क्या जाने, ग्रामर जाने और उसका कायदा कानून जाने। नेक्स्ट, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। जो लुटेरे आए थे हमारे देश को लूटने और आक्रमण किए थे, तो कल्चर मिटाने का प्रयास किया, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन हमारे देश प्रेमियों और बलिदानियों के कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। तो देखिए, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। तो परंतु देश प्रेमियों के बलिदान, बट ड्यू टू सैक्रिफाइस, परंतु बलिदान के कारण, किसके? देश प्रेमियों के, एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियट्स, they were not successful in it। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिए, आप इंटरेस्ट लेते रहिए, जिससे कि अगर आपके अंदर
किसी के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो देखिए पूरा ट्रांसलेशन क्या हो गया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। But due to sacrifice and boldness of Indian patriots, they were not successful in it। ठीक है, तो आप फिर अगला देखिए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। इतना सब लूटने पाटने के बाद भी आज भी हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखिए। आज भी, इवन टुडे, आज भी इवन टुडे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। There is no shortage of anything in the country। देखिए जहां पर किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है वहां देर लगता है। तो आपने देखा कि आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो इवन टुडे, आज भी, देयर इज नो शॉर्टेज, किसी चीज की कमी नहीं है, ऑफ एनीथिंग, कहां पर, इस देश में, इन द कंट्री। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। देखिए पॉल्यूशन जो है हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय। वैसे तो इन्वायरमेंट माने पर्यावरण और इन्वायरमेंटल माने पर्यावरणीय। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी पर्यावरणीय प्रदूषण, इज माने है, ए माने एक, बिग माने बड़ी, प्रॉब्लम माने समस्या, कहाँ की, ऑफ द कंट्री, देश की। तो इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है का ट्रांसलेशन हुआ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये रहा आज आपका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश का। अगर आप लोगों ने ये शुरू से और आखिर तक ध्यान से देखा और सुना होगा तो मेरा विश्वास है कि आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ सकते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोल भी सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अच्छा भाई देखिए, इतना हम मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक करना और शेयर करना तथा सब्सक्राइब भी करें जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपको उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।